नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 पर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी और ऐतिहासिक खबर जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। ये अपडेट उन लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों की उम्मीदों को जीवन देने वाला है जो लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सालों से ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सिर्फ आरएस 8,000 प्रतिमाह दी जा रही थी। कहने को तो यह योजना सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी, परंतु बढ़ती महंगाई और आसमान छूती जीवन यापन लागत ने इस आरएस 1000 की राशि को लगभग निष्प्रभावी बना दिया था। बार बार पेंशन धारक सड़कों पर अपनी मांग लेकर आए, बार बार ट्रेड यूनियनें सरकार पर दबाव डालती रही हैं और अंततः अब जाकर इस दिशा में बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अब कई रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के मुताबिक सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन को न्यूनतम R7500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा है। यही नहीं, इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए डियर्स अलाउंस भी जोड़ा जाएगा। यानी पेंशन धारकों को सिर्फ एक तय स्थिर राशि ही नहीं मिलेगी, बल्कि समय समय पर बढ़ने वाले डीए का लाभ भी मिलेगा। यह फैसला उन करोड़ों लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कामकाज में दिया और बुढ़ापे की उम्र में इस छोटी सी पेंशन पर गुजारा करना पड़ा। आंकड़ों के जीवन का 17 है जाने बड़े अनुसार इस फैसले से लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से अधिक पेंशनर्स प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होंगे। यह बदलाव क्यों जरूरी था? दोस्तों, अगर हम पिछले कई वर्षों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई, गैस जैसी बुनियादी चीजों से लेकर रोजमर्रा की दाल, आटा और सब्जियों के दाम हर साल ऊपर चढ़ते गए। मगर इसी के विपरीत ईपीएस में इंसाती पेंशन के तहत दी जाने वाली न्यूनतम राशि आरएस 8,000 पर अटकी रही। अब सोचिए, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को दवाइयों पर ही महीने में R0 से R0 खर्च करने पड़ते हैं, वहां अगर पेंशन सिर्फ आरएस 8,000 मिल रही हो तो जीवन किस हद तक कठिन होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि पेंशन धारकों ने कई बार दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया, कई बार राज्य और केंद्र सरकारों को ज्ञापन सौंपा पारदेल को, और कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर दलीलें भी दी गईं। सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति का दबाव इस कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संसदीय समितियों की सिफारिशें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यह स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन राशि इतनी नाम मात्र की नहीं होनी चाहिए कि उससे जीवन यापन ही संभव ना हो। इसके अतिरिक्त संसद में भी कई बार यह सवाल उठा कि पेंशनर वर्ग समाज का सबसे नाजुक वर्ग है और इन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। इन सभी दबावों और लगातार उठ रही मांगों के परिणाम स्वरूप ही श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब इस फैसले की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ऐलान और उम्मीदों में वृद्धि। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी ईपीएस पेंशन वृद्धि की योजना का जिक्र किया। उन्होंने इशारा किया कि इस वर्ष बुजुर्गों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री के इस भाषण में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का संकेत आया, पेंशन धारकों की उम्मीदें और भी बुलंद हो गईं। हर वर्ग में यह खुशी की लहर दौड़ गई कि अब उनका महीनों से लंबित सपना सच होने वाला है। आरएस 500 कब से मिलेगा? अब सवाल उठता है कि यह आरएस 500 कब से लागू होगा? तो मीडिया रिपोर्ट्स और श्रम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि यह बढ़ोतरी इसी माह से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम मंजूरी अब भी केंद्र सरकार के मंत्रालय और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड से मिलना बाकी है। एक बार कैबिनेट से अनुमति मिल जाने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद पेंशन धारकों के खाते में बढ़ी हुई राशि जमा की जाएगी। डीए जोड़ने से फायदा, अब पेंशन सिर्फ R500 पर नहीं रुकेगी, बल्कि इसके साथ महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं,
डीए का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और हर 6 माह में इसकी समीक्षा होती है। इसका मतलब है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो 800 पार 500 की यह पेंशन स्वतः समय समय पर और अधिक होती जाएगी, यानी बुजुर्ग पेंशनर्स को कुछ हद तक महंगाई से सुरक्षा मिल पाएगी। अब बात करें दूसरी बड़ी खबर की, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और एरियर। दोस्तों, पेंशनर्स के अलावा देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों सरकारी पेंशन धारकों के लिए भी ताज़ा अपडेट सामने आया है। समाचार ये है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। जनवरी 2000 देता है जा रहा है कि अपडेट कर्मचारियों 25 में डीए को संशोधित करते हुए इसे 55% तक बढ़ाया गया था। अब नई गणना के हिसाब से जुलाई दिसंबर की अवधि के लिए डीए फिर संशोधित होगा और इसमें 3% और जोड़कर इसे 88% तक पहुंचाया जाएगा। कैसे तय होता है? डीए की वृद्धि का सीधा संबंध औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है। यह आंकड़े हर माह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। जनवरी से जून तक के औसत अंक की गणना करके जुलाई से लागू होने वाला डीए तय किया जाता है। इस बार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स लगभग 145 अंकों के करीब रहा है। इसी वजह से गणना में 3% अतिरिक्त डीए बन रहा है। कितनों को फायदा? इस बढ़ोतरी का फायदा देश के लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को होगा। इसके अलावा लगभग 66 लाख पेंशन धारकों को भी उतना ही लाभ मिलेगा, यानी यह घोषणा करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। एरियर का भी लाभ डीए संशोधन हमेशा जनवरी और जुलाई में होता है। कई बार घोषणा देर से होती है, लेकिन लागू वही तारीख से किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बचे हुए महीनों का बकाया एक साथ मिलता है। इस बार भी संभावना यही है कि अक्टूबर में कैबिनेट की बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की औपचारिक सूचना जारी की जाएगी, लेकिन यह प्रभाव जुलाई से ही मान्य होगा, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर सभी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को मिलेगा और उसके बाद आगे की सैलरी या पेंशन में नया डीए जुड़ता रहेगा। 7वां वेतन आयोग और डीए। यह भी समझना जरूरी है कि 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना और ढांचा तय होता है। प्रत्येक आधिकारिक संशोधन इसी ढांचे के अनुरूप किया जाता है। जनवरी में जब 55% डीए घोषित हुआ था, तब भी यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के प्रावधान के तहत ही लागू की गई थी। इसी क्रम में अब जुलाई दिसंबर के लिए 68% डीए की संभावना बताई जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज की इस बड़ी खबर का सार यह है कि ईपीएस 99 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन RSC 7,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें डीए का लाभ भी जोड़ा जाएगा। इस फैसले से लगभग 60 लाख से अधिक पेंशनर्स सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त के भाषण में इस दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट, संसदीय समिति और लंबे समय से चलती मांगों के कारण सरकार अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी की ओर ले जा रही है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी पेंशन धारकों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे डीए 55% से बढ़कर 88% पर पहुंच जाएगा। इस फैसले से 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स व्यावहारिक तौर पर लाभ पाएंगे। एरियर का फायदा भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए मिलेगा।